हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। इस डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। बीता हुआ कल, नए वर्ष के आगमन की तैयारियां इसका भी अवसर प्रदान करती हैं कि एक राष्ट्र के रूप में हमने बीते हुए वक्त में क्या खोया और पाया। खोया पाया पर दृष्टिपात करते समय कुछ जरूरी सबक सीखने भी आवश्यक होते हैं। वैसे तो सबक सीखने की आवश्यकता हर किसी को होती है, लेकिन यदि राजनीतिक वर्ग इस मामले में सजगता सक्रियता का परिचय दें तो उससे पूरा राष्ट्र जीवन लाभान्वित होता है, क्योंकि यह राजनीति ही है जो समाज को सबसे अधिक प्रभावित करती है। राजनीति में बदलाव के साथ ही तमाम तरह के सुधार भी अपेक्षित हैं, लेकिन इस दिशा में आगे नहीं बढ़ा जा पा रहा है। इसका उदाहरण संसद के शीतकालीन सत्र में मिला, जो करीब एक सप्ताह पहले समाप्त हो गया। वैसे तो यह पक्ष विपक्ष की सहमति से हुआ और देश को यह बताया गया कि क्रिसमस के चलते संसद सत्र एक सप्ताह पहले खत्म किया जा रहा है, लेकिन यदि पक्ष विपक्ष मौजूदा समस्याओं पर गंभीर चर्चा के लिए तत्पर होते तो क्रिसमस के अवकाश के बाद भी संसद को चलाया जा सकता था। चूंकि अब संसद कम दिन चलती है और आमतौर पर उसकी कार्यवाही हंगामे से 2-4 होती रहती है, इसलिए उसका असर विधानसभाओं पर भी पड़ने लगा है। अब विधानसभाओं के 2-3 दिन के ही सत्र आयोजित होना बहुत आम हो गया है। इन 2-3 दिनों में भी अच्छा खासा समय हंगामे में जाया हो जाता है। अच्छा होता कि देश का राजनीतिक वर्ग यह सबक सीखता कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को लेकर एकमत और एकजुट होना समय की मांग है। पक्ष विपक्ष के राजनीतिक दलों के पास राष्ट्र के लिए ऐसा कोई साझा एजेंडा होना चाहिए था जिससे मिलकर पूरा करना उनकी पहली प्राथमिकता होती। बीतते वर्ष ऐसा क्यों नहीं हो पाया, इसे लेकर सबक सीखा ही जाना चाहिए। निसंदेह विपक्ष का काम सरकार के कामों पर निगाह रखना होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह हर काम में अड़ंगा लगाने को अपना प्राथमिक दायित्व मान लें। बीतते वर्ष यही स्थिति रही और इसी कारण राष्ट्रीय महत्व के अनेक प्रश्न अनसुलझे बने रहे। जिस तरह राजनीतिक वर्ग को देश की उम्मीदों को पूरा करने के लिए अपनी कार्यशैली बदलने की जरूरत है, उसी तरह प्रशासनिक वर्ग को भी
प्रशासनिक तंत्र पर न केवल सरकारों के फैसलों पर अमल करने की जिम्मेदारी होती है, बल्कि समस्याओं का सही समाधान खोजने की भी। जब राजनीतिक और प्रशासनिक वर्ग अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हों, तब फिर आम जनता के लिए भी यह आवश्यक हो जाता है कि वह भी अपने हिस्से के कर्तव्यों का पालन करें। स्पष्ट है कि सबके लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि हर किसी को यह सब करना होता है जो उससे अपेक्षित होता है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन। प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को मिलने वाले भोजन भत्ते को 150 रुपये से बढ़ाकर 225 रुपये कर दिया है। इसके साथ ही राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के तहत पदक विजेताओं को मिलने वाली पुरस्कार राशि को भी बढ़ाने की घोषणा की गई है। इसी तरह खेल महाकुंभ के तहत न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को भी बढ़ी हुई धनराशि प्रदान की जाएगी। अभी तक न्याय पंचायत स्तर पर विजेताओं को सिर्फ प्रशस्ति पत्र दिया जाता था, वहीं ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 300 से बढ़ाकर 500 रुपये, द्वितीय को 200 से बढ़ाकर 400 रुपये, तीसरे स्थान पर आने वालों को 150 से बढ़ाकर 300 रुपये की धनराशि दी जाएगी। इसके अलावा जिला और राज्य स्तर पर प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वालों को दी जाने वाली धनराशि को भी आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है। दरअसल खेल महाकुंभ का उद्देश्य ऐसे खिलाड़ी तैयार करना है जो आगामी 38वें राष्ट्रीय खेल में प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। अच्छी बात है कि 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी उत्तराखंड को करनी है। इसके लिए जरूरी है कि अभी से खिलाड़ियों की फिटनेस पर विशेष ध्यान दिया जाए, उन्हें प्रोत्साहित करने को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएं। देखे जाएं तो उत्तराखंड में खेल सुविधाओं का नितांत अभाव है। खासकर पर्वतीय क्षेत्र में तो न अच्छे स्टेडियम हैं, न अच्छे प्रशिक्षक व खेल सुविधाएं ही। जिन स्थानों पर प्रशिक्षक तैनात हैं भी वे अक्सर शहरों में नजर आते हैं। सोचा जा सकता है कि ऐसे में प्रतिभाएं कैसे निखरेंगी। उत्तराखंड में संभावनाओं की कमी नहीं है, लेकिन संभावनाएं तभी फलीभूत हो सकती हैं जब उन्हीं की अनुरूप सुविधाएं भी विकसित हों। इसी दिशा में सरकार ने यह कदम उठाया है।
लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। धन्यवाद।